करवा चौथ की व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 पुत्र और एक लड़की थी। सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। वह जब भी भोजन ग्रहण करते साथ में करते। करवा चौथ का व्रत आया। उस दिन सातों भाई व्यापार से शाम को घर लौटे। उन्होंने अपनी बहन को आवाज़ लगाई। बहन ससुराल से घर आई हुई थी। उन्होंने कहा, बहन भोजन ग्रहण कर ले। तब बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने कहा कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन जीम लो। यह सुन उसने अपने भाभियों से कहा, आओ भाभी तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो। परंतु वे इस बात से को जानती थी। उन्होंने कहा कि बाईसा ये आपका ही चांद निकला है, हमारा चांद अभी नहीं निकला है। भाभियों की बात सुनने पर भी उसने कुछ ध्यान नहीं दिया और भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही चांद समझकर अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई। इस प्रकार उसने व्रत भंग कर लिया और पहला गासा लिया तो उस छींक आ गई, दूसरे में बाल आ गया और तीसरे में उसे ससुराल से लेने आ गए। तब उसकी माँ ने उसे पहनने के लिए कपड़े निकाल के दिए तो सबसे ऊपर सफ़ेद वस्त्र निकले। तब माँ ने वही पहनाकर उसे ससुराल भेज दिया और पल्लू के अंदर आँखा बांध दिया और सोने का टका दे दिया। बोली, रास्ते में जो भी मिले उसको पैर छू के आशीर्वाद लेना। तो लड़की चली गई। रास्ते में जो भी मिलता उसके पैर छूती, सब आशीर्वाद देते, किसी ने सुहागन का आशीर्वाद नहीं दिया। जैसे ही घर के अंदर प्रवेश की तो एक छोटी सी ननद खड़ी थी। उसने कहा, सीले हो, सपूते हो, बूढ़ सुहागन हो, बेटा हो, पोता हो, ऐसा कह के उसने आशीर्वाद दिया। तो लड़की ने पल्लू से टका खोल के और अपनी ननद को दे दिया। जैसे ही वह ससुराल में पहुंची तो उसे सामने उसके पति मरा हुआ मिला। तो उसने सबको मना कर दिया कि मैं इसे नहीं ले जाने दूंगी। तो उसकी सास ने कहा कि इसे छोड़ दो। उसके बाद उसने सबको मना कर दिया और वह अपने पति को लेकर ऊपर चौबारे में रहने लगी। फिर अगले महीने की चौथ का व्रत आया। तब चौथ माता आई। चौथ माता ने कहा, करवो ले घनी बुखारी, करवो ले भाया की प्यारी, करवो ले। तब उसने चौथ माता के पैर पकड़ लिए। तो चौथ माता ने कहा, मेरे पैर क्यों पकड़ रही है, मेरे से जो बड़ी चौथ आएगी उसके पैर पकड़ना, वो तुझे सुहाग देगी। तब उसने अगले महीने की चौथ आई, तब उसने वही किया। फिर चौथ माता ने कहा, मुझसे बड़ी अगली चौथ आएगी, वो तुम्हें सुहाग देगी। ऐसे करते करते 11 महीने की चौथ निकल गई। फिर करवा चौथ का व्रत आया। तब चौथ माता आई, बोली, घनी बुखारी, करवो ले भाया की प्यारी, करवो ले व्रत भांडनी, करवो ले। तब उसने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और बोले, माता मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे मेरा सुहाग वापस कर दो। तो चौथ माता ने चिटली अंगुली से मेहंदी निकाली, आँखों से काजल निकाला और उसे सोने की अंगूठी से छींटा दिया। तो उसका पति जीवित होकर बैठ गया और उसने कहा, बहुत दिन सोए। तो उसने कहा, क्या का सोए, मैं तो आपको 12 महीने से सेव रही थी। तो उसने कहा कि यह तो चौथ माता ने मुझे सुहाग दिया है। फिर वो दोनों चौपड़ पासा खेलने लगे। तभी उसकी सास ने अपने छोटे बच्चे से कहा कि जाओ उसे भोजन दे आ। तब वह ऊपर गए तो बोले कि
ये तो दोनों जने चौपड़ पासा खेल रहे हैं। तो सास दौड़ी दौड़ी ऊपर आई तो बहू ने कहा कि सासू जी आपका आशीर्वाद है। और सासू ने कहा, बहू ये तुम्हारी चौथ माता की व्रत की फल है। हे चौथ माता, जैसा सुहाग उसे दिया वैसा सबको देना। कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सबको देना। बोलो चौथ माता की जय।